हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त 2026, यानी हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस। और आज का दिन हमारे लिए गौरव और देशभक्ति का दिन है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगस्त 2026 में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंड्रास बाका चुने गए हैं। दोस्तों, हंगरी की संसद ने 11 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एड्रस बाका को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वे सत्तारूढ़ मध्य दक्षिणापंथी तेस्जा पार्टी के उम्मीदवार थे और वे पूर्व राष्ट्रपति तमास सुलेक की जगह लेंगे। हंगरी की अगर हम बात करें तो हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रूप देश है। राजधानी है इसकी बुडापेस्ट, मुद्रा है वहाँ की हंगेरियन फोरिंट और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बात करें दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो कि 2026 में हुई हैं, जैसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंडी बर्नहम, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सरगेई कोरेत्स्की, पेरू की नई राष्ट्रपति बनी हैं केइको फुजिमोरी, दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं हान योंग सूक, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं लौरा फर्नांडीज, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रूमेन रादेव, म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं मिन आंग हाइंग, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओचराल न्याम ओसोर, और चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है जोस एंटोनियो कास्ट ने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालिन शाह, और वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डेल्सी रोड्रिगेज को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व और अरब जगत का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, लेबनान। दोस्तों, अभी अगस्त 2026 में लेबनान आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व और अरब जगत का पहला देश बन गया है। लेबनान की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पारित कर मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, और नए कानून के तहत अब हत्या, जासूसी और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की जगह कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश है वेनेजुएला। बात करें दोस्तों लेबनान की। लेबनान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी बेरूत, मुद्रा है वहाँ की लेबनानी पाउंड, और संसद का नाम है मजलिस अल नव्वल। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयर फोर्स के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुबांग एयरबेस मलेशिया में। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल सेना है भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयर फोर्स। आयोजन स्थल है इसका सुबांग एयरबेस मलेशिया। अभ्यास में शामिल भारतीय विमान हैं राफेल लड़ाकू विमान और सुखोई SU-30 MKM। मुख्य उद्देश्य इसका संयुक्त फील्ड प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और जटिल हवाई अभियानों के दौरान आपसी तालमेल व संचालन क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने
इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, नासा ने। दोस्तों, अगस्त 2026 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण 5 से 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में आयोजित भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष सुरक्षा कार्य समूह की 9वीं बैठक के दौरान दिया गया है। यह कार्यक्रम नासा के आर्टेमिस समझौते का हिस्सा है, जिसमें भारत जून 2023 में शामिल हुआ था और इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव की पहली स्थायी बस्ती स्थापित करना है। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना के लिए दूसरे स्वदेशी अपतटीय गश्त पोल श्रुति यानी यार्ड 30371 का सफलतापूर्वक जलावतरण कहाँ पर किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना के लिए श्रुति नामक दूसरे स्वदेशी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत का गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में सफलतापूर्वक जलावतरण किया गया है। इस युद्धपोत का नाम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए 4 वेदों के नाम पर रखा गया है। पोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। मुख्य मिशन है यह पोत समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, खोज और बचाव कार्य तथा मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसे बहुआयामी कार्यों का संचालन करेगा। अगस्त 2026 में पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने किस देश की रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की अपनी पहली रैंक तैयार की है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, बांग्लादेश। दोस्तों, अगस्त 2026 में पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की अपनी पहली रैंक तैयार की है। यह रैंक वर्ष 2024 में राइट्स लिमिटेड के माध्यम से बांग्लादेश को 200 ब्रॉड गेज यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए किए गए समझौते का हिस्सा है। इस 19 कोच वाली रैंक में 3 AC स्लीपर कार, 3 AC चेयर कार और 11 नॉन AC चेयर कार और 2 पावर कार शामिल हैं। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और बांग्लादेशी संसद का नाम है जातीय संसद और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अभी तारिक रहमान। अगस्त 2026 में डेनमार्क के ओडेंस में आयोजित UCI पैरा स्पोर्ट डेनमार्क ग्रांड प्रिक्स में भारतीय पैरा साइकिल चालकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुल 12 पदक जीते हैं। अगस्त 2026 में डेनमार्क के ओडेंस में आयोजित UCI पैरा स्पोर्ट डेनमार्क ग्रांड प्रिक्स में भारतीय पैरा साइकिल चालकों ने कुल 12 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। आंध्र प्रदेश के अरशद शेख ने MC2 श्रेणी में 6 व्यक्तिगत पदक जीते और इस प्रतियोगिता में भारत के सबसे सफल एथलीट बनकर उभरे हैं। गुजरात के विश्ववासानी ने WC3 श्रेणी में 4 कांस्य पदक जीते हैं और महाराष्ट्र के अंशुमन धूंगल ने 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं। 11 से 14 अगस्त 2026 तक लुप्तप्राय काली नदी वाले सारस के संरक्षण के लिए भारत के पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ये लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है और इसका उद्घाटन
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया है। आयोजक इसका आयोजन लद्दाख वन्यजीव विभाग और स्थानीय समुदायों के सहयोग से किया गया है और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दुनिया के एकमात्र अल्पाइन सारस के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना पुलिस ने। दोस्तों, अगस्त 2026 में तेलंगाना पुलिस ने पुलिस शहीदों के परिवारों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को तेलंगाना पुलिस के डीजीपी सीबी आनंद द्वारा वारंगल में शुरू किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों की वित्तीय सहायता, अनुकंपा नियुक्ति और भूखंड आवंटन जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हुई थी। राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, लोकसभा सीट हैं 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट हैं 119। अगस्त 2026 में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फैन बंगाल फैन का विस्तृत मानचित्र तैयार किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। अगस्त 2026 में बंगाल की खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फैन बंगाल फैन का विस्तृत मानचित्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। यह संस्थान गोवा में स्थित है और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बंगाल फैन क्या है? तो बंगाल फैन पृथ्वी पर सबसे बड़ा पनडुब्बी या समुद्री पंखा है जो बंगाल की खाड़ी के तल पर स्थित है। इसे गंगा फैन भी कहा जाता है और इसका निर्माण हिमालय के कटाव और गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई तलछट के जमा होने से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस 2026 का मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 2026 12 अगस्त को मनाया गया है और इस विशेष दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। 2026 की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। भारत दुनिया के लगभग 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथियों का निवास स्थान है। अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अगस्त 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लागू किया है। यह उपकर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2026 के तहत लगाया गया है और इस कर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को मजबूत करने के वास्ते एक सतत कोष तैयार करना है। बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो इसकी 2 राजधानी हैं, एक शिमला है और दूसरी धर्मशाला है। शिमला जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन के लिए है और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन के लिए है। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 15 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।